एक गांव था। उस गांव का नाम रतनगढ़ था। वहाँ दो पति पत्नी रहते थे। वह दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पति का नाम रामू और पत्नी का नाम सीता था। सीता को अपनी खूबसूरती में बहुत घमंड था। वहीं पड़ोस के जंगल में एक कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल गांव की खूबसूरत महिलाओं से नफरत किया करती थी। इसलिए चुड़ैल रात को जा करके गांव की महिलाओं की चुटिया काट दिया करती थी। एक रात को सीता अपने घर में सो रही थी। तभी वहां चुड़ैल आती है और सीता की चुटिया काट कर चली जाती है। सुबह उठकर सीता जब अपने घर के शीशे में देखती है और चकित हो जाती है, वह रामू को जल्दी से उठाती है और रामू बोलता है, क्या हुआ सीता? सीता बोलती है, रामू मेरी चुटिया ही गायब हो गई है। रामू ने बोला, यह क्या बोल रही हो सीता? बाहर जाकर देखा तो चुटिया दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी। तभी सब गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए और रामू से कहा, क्या बात है रामू, क्यों शोर मचा रहे हो? रामू ने कहा, देखो तो जरा, किसी ने रात को सीता की चुटिया काट दी। देखो, यह गिरी पड़ी है। वहीं गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे। दादाजी ने कहा, यह उसी चुड़ैल का काम है जो पड़ोस के जंगल में कुएं में रहती है। यह चुड़ैल गांव की खूबसूरत महिलाओं से नफरत करने के कारण उन महिलाओं की चुटिया काटकर दरवाजे में छोड़ देती थी। इस चुड़ैल को इसी दहशत के कारण बहुत साल पहले एक साधु बाबा ने कुएं के अंदर अपने मंत्र शक्ति से बंद किया था। आगे बुजुर्ग दादाजी कहते हैं, कई साल पहले यह महिला इसी गांव की सबसे खूबसूरत महिला हुआ करती थी। एक दिन वह महिला गांव की ही अन्य महिलाओं के साथ कुएं के पास पानी लेने जा रही थी। वह महिलाएं उस महिला की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। मौका देखते ही उन्होंने उस महिला को कुएं में धकेल दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसकी आत्मा गांव के आसपास भटकती रही। जिसे हम लोग चुड़ैल कहते हैं, उसी की आत्मा है जो अपना बदला ले रही है। अगर गांव की महिलाओं ने उस महिला के साथ ऐसा न किया होता तो शायद गांव वाले खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। फिर गांव की सभी लोगों ने मिलकर साधु बाबा जी को बुलाया और साधु बाबा ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को जादुई शीशी में बंद करके अपने साथ ले गए। फिर गांव वालों ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।